हेलो दोस्तों, ये कहानी है जापान के सबसे ख़तरनाक कैदी की जिसका नाम सुजुकी था। ये कहानी है उस कैदी की जो जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल में अपनी सज़ा काट रहा था। जैसे ही ड्यूटी पर मौजूद गार्ड चेकिंग करके वापस जाता है, सुजुकी एक मकरूह मुस्कुराहट के साथ अपना दांत निकाल देता है। कुछ देर बाद जब गार्ड चेकिंग के लिए आता है तो वो देखता है कि सुजुकी अपनी जेल से फ़रार हो चुका है। सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, लेकिन सुजुकी भी कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था। वो बड़ी चालाकी से वहाँ से फ़रार हो गया। उसके बाद जब गार्ड्स ने आइसोलेशन सेल में तलाशी ली तो उन्हें मालूम हो गया कि सुजुकी फ़रार हो चुका है। जेल के वार्डन ने तमाम गार्ड्स को वहाँ इकट्ठा किया और देखते ही देखते एक मजमा जमा हो गया। उसी दौरान ज़ोरदार बारिश होने लगती है और हमें 12 साल पुराना सीन दिखाया जाता है। 12 साल पहले चंद कैदियों को जेल में लाया जाता है, जिनमें एक कैदी का नाम सुजुकी था। सुजुकी को 10 साल कैद की सज़ा हुई होती है। उसकी छाती पर माउंट फैजेट का उल्टा टैटू बना हुआ था। चूँकि वो कुछ बोलता नहीं था तो सबको लगता था कि वो एक गूंगा आदमी है। सुजुकी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक 3 अटेम्प्ट्स कर चुका था। आज सुजुकी को एक कमरे में लाया गया जहाँ एक रोशनदान था। सुजुकी उस रोशनदान को गौर से देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी तो ज़रूर चल रही थी। गार्ड जेल के वार्डन मिस्टर कानीमुरा से कहता है कि सुजुकी अब यहाँ से फरार नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही वो उस खिड़की से झांकता है तो क्या देखता है कि कैदी फरार हो चुका है। मिस्टर कानीमुरा तमाम गार्ड्स को उसको तलाश करने के लिए भेजते हैं और वो क्या देखते हैं कि वो एक रेल की पटरी पर सीधा भाग जा रहा है और वो उसे वहाँ से पकड़कर वापस ले आते हैं चंद ही मिनटों में। उस हादसे के बाद सुजुकी को जेल में दोबारा बंद कर दिया जाता है, मगर इस बार उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं। गार्ड खिड़की से झांकते हैं तो क्या देखते हैं कि वो मुंह तक चादर ओढ़े सो रहा है। गार्ड उसे उठाने की कोशिश करते हैं मगर वो जवाब नहीं देता। गुस्से में आकर गार्ड्स उसे जेल से बाहर निकालते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। मिस्टर कानीमुरा जेल के कैदी सुजुकी के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स चेक करता है और वो एक अजीब सी बात तलाश करता है कि वो जब भी भागता है रेल की पटरी पे आकर रुक जाता है। अगले दिन जब जेल का वार्डन मिस्टर कानीमुरा राउंड पे जाता है तो वो खिड़की से झांक कर क्या देखता है कि सुजुकी ने अपनी हथकड़ी तोड़ दी है। ये देखकर गार्ड्स बहुत तेज में आ जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। उसके बाद गार्ड्स उसे सवाल करते हैं कि आखिर तुमने ये हथकड़ी कैसे तोड़ी, हाँ बताओ कैसे तोड़ी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुजुकी अपने हाथ में एक तार लेकर बैठा हुआ है। न जाने वो ये कहाँ से लाया है। पतली तार के साथ सुजुकी ने अपने बड़े बड़े प्लान्स बना रखे होते हैं। कुछ दिन बाद जब जेल का वार्डन मिस्टर कानीमुरा अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों की छुट्टी के लिए जाता है तो सुजुकी समझता है कि ये मेरे लिए बेहतरीन मौका है जेल से फरार होने का। अब जब गार्ड्स चेकिंग के लिए आते हैं तो वो खिड़की से झांक कर देखते हैं कि सुजुकी अपने मुंह तक चादर लिए आराम फरमा रहा है। अपनी तसल्ली करके वहाँ से जा चुका है, जबकि शातिर सुजुकी दीवार के साथ छिपकली की तरह चिपका हुआ है। जैसे ही गार्ड वहाँ से चला जाता है तो सुजुकी और ऊपर चलता चला जाता है और एक कमज़ोर छत की लकड़ी को हाथ से मुक्का मारता है और वहाँ से फरार हो जाता है। ये देखकर जेल में हलचल मच जाती है। जेल के सायरन्स बचा दिए जाते हैं और वार्डन को भी खबर कर दी जाती है। अगली सुबह वार्डन भी वहाँ पहुँच गया। उसने सबको हुक्म जारी किया कि आसपास के तमाम ट्रेन स्टेशंस पर एक यूनिट को भेज दिया जाए। गार्ड्स भी कहने लगे कि वार्डन का दिमाग ख़राब हो गया है, बूढ़ा हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है। बेचारे गार्ड्स ये सोचने लगे कि आखिर सुजुकी बार बार एक ही जगह पे क्यों जाएगा, मगर वार्डन ने कहा कि मेरी बात पे भरोसा रखो। चुनाचा वार्डन की बात पे भरोसा रखते हुए वो सब ट्रेन पर पहुंच गए। ट्रेन की पटरी पर सुजुकी को पकड़ लिया गया और इस तरह सुजुकी एक बार फिर से पकड़ा जा चुका था। सब ये परेशान होकर सोचने लगे कि जेल से निकलते वक्त तो ये बहुत शातिर बन जाता है, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग, मगर निकलते ही इसे क्या हो जाता है कि एक ही जगह पर जा पहुंचता है जहां से फिर पकड़ा भी जाता है। क्योंकि वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा गया तो इस वजह से उसको प्रमोट कर दिया गया। वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था जो मुल्क भर की जेलों में जाकर कैदियों की हालतें चेक करता था। फिर यहाँ सुजुकी एक बार फिर से जेल से भाग निकला और फिर से ट्रेन की पटरी पर जा पहुंचा। हर साल सुजुकी जेल से बाहर निकलता और ट्रेन की पटरियों पर पकड़ा जाता। उसकी कहानी मुल्क भर में मशहूर हो गई। बच्चे उसकी कहानी पढ़कर जोर जोर से हंसने लगते थे। सुजुकी की इन हरकतों की वजह से मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े का खिताब दिया। अगले साल उसे सेंट्रल जेल में लाया गया और इस पर कड़ी निगरानी रखी गई। सिर्फ उसकी निगरानी के लिए 10 गार्ड मखसूस किए गए। कमरा भी पूरी तरह सीमेंट से बना था और दरवाजे पर कई ताले लगे हुए थे। आप बिल्कुल सही समझे, ये वही आइसोलेशन सेल है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी प्लानिंग करने लगा कि किस तरह यहाँ से भागा जाए। एक गार्ड जब उसे खाना देने आया तो सुजुकी ने उसका हाथ पकड़कर उस पर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने घंटी बजाकर बकाया गार्ड्स को भी बुला लिया और उन सब ने मिलकर सुजुकी की खूब पिटाई की। उसके जाने के बाद सुजुकी ने खिड़की से गार्ड्स को देखा। उसके चेहरे से खून टपक रहा था जो निकलकर सलाखों पर बह गया। उसके बाद गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों पर कुछ और पेच कस दिए ताकि वो वहाँ से ना निकल पाए। जाने से पहले गार्ड्स ने उसकी एक बार फिर से मेंटेनेंस की। फिलहाल सुजुकी के दिन इसी तरह से गुजरते गए। वो जानबूझकर गार्ड से पंगे लेता था, बदले में वो उसे खूब मारते और उसके मुंह से और जिस्म से खून निकलने लगता। वो उस खून को सलाखों के साथ लगाता जिसके बदले में सलाखों में जंग लगना शुरू हो गया। इस दिन गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूटकर गिर गया। वो दांत को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये भी उसके किसी प्लान का हिस्सा है। अगले दिन दिखाया जाता है कि वो अपने दांत के साथ दीवार पर कुछ बना रहा था। उसे एक सबसे ख़तरनाक सज़ा दी गई। उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर उल्टा लटका दिया गया और 1 साल तक ऐसे ही लटकाए रखा गया। सुजुकी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके ज़ख्म ख़राब हो रहे थे और उनमें कीड़े पड़ने लगे थे। आखिरकार उस शाम गार्ड्स ने आकर उसकी जंजीरें खोल ही दी। अगले दिन जेल का पुराना वार्डन मिस्टर कानीमुरा वहाँ की जांच पड़ताल के लिए आ पहुँचा और उसने देखा कि सुजुकी की हालत बहुत ख़राब थी। मगर ये क्या, वार्डन उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से चला गया। खैर, अगली रात वही हुआ जो मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में दिखाया जाता है। सुजुकी वहाँ से फरार हो जाता है। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना टूटा हुआ दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच उससे खोलने लगा। दरअसल वो उससे दीवार पे कुछ बना नहीं रहा था, मगर वो उसे शार्प कर रहा था, तेज़ कर रहा था ताकि वो उससे बआसानी अपनी हथकड़ियाँ खोल ले, और वो उसमें कामयाब रहा। खैर, हथकड़ियों से आज़ाद होकर वो सलाखों की तरफ गया। चूँकि सलाखें खून बार बार लगने की वजह से उन पर जंग लग चुका था तो उसने कुछ ही धक्कों के बाद उसे खोल लिया। इस सीन के बाद सुजुकी के जन्म की कहानी सुनाई जाती है। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में था। वजह से सुजुकी अपने रिश्तेदारों के घर में पला बढ़ा। एक दिन वो जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था कि उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसकी छाती पर भी माउंट फैजिट का उल्टा निशान था। वो उसका बाप था जो जेल से भाग कर आया था। वहाँ कुछ पुलिस वाले आ गए और उसके बाप को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। उसका बाप ट्रेन की पटरी पर सीधा सीधा भाग रहा था। उस दिन सुजुकी ने कसम खाई कि वो एक ना एक दिन अपने पिता से ज़रूर मिलेगा। इस वजह से वो जब भी जेल से फरार होता तो ट्रेन की पटरी पर आ रुकता। और सेम इस बार भी मिस्टर कानीमुरा ने उसे ट्रेन की पटरी पर आकर पकड़ लिया और उसे रुकने को कहा। हैरत की बात यह थी कि वो उनके कहने पर रुक भी गया। जेल के गार्ड्स ने उसे वहां पर आ घेरा और उसे पकड़ लिया। चूंकि सुजुकी देश की सबसे ख़तरनाक जेल से भी भाग चुका था, इसलिए मिस्टर कानीमुरा ने ऑर्डर्स दिए कि उसे देश की नहीं बल्कि धरती की सबसे ख़तरनाक जेल में बंद कर दिया जाए। इस जेल का नाम प्रिजन आइल है क्योंकि ये एक आइलैंड पे बनी है। ये समंदर के बीचों बीच बनी थी जहाँ लगातार तेज पानी बहता था और सबसे मज़े की बात कि यहाँ पे कोई ट्रेन की पटरी भी नहीं थी। खैर, ये सबसे ख़तरनाक थी और यहाँ पे कड़ी सिक्योरिटी थी और यहाँ से आज तक कोई कैदी नहीं भाग निकला था। ये सीन था कि अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे फ़ौरन से गोली से मार देने के ऑर्डर्स थे। और इस जेल के बाद जो समंदर था वो तो बिल्कुल ही शार्क से भरा हुआ था, तो अगर भाग भी जाता तो भाग के कहाँ जाता, शार्क्स के पेट में। जेल में लाने के बाद सुजुकी को चंद रॉड्स में बंद कर दिया गया, जहाँ से निकलना तो दूर, भागना तो दूर, वहाँ पे हिलने की भी इजाज़त नहीं थी और वो उनमें हिल भी नहीं सकता था। फिर कानीमुरा ने तजस्सुस में आकर जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी की पुरानी फाइल्स दोबारा से स्टडी करना शुरू कर दी। और यहाँ जेल में सुजुकी अपने सेल में कुछ ना कुछ सोच रहा था, जहाँ बाकी कैदियों के लिए यहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन था। सुजुकी के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर चल रही थी। अचानक उसने क्या किया, और उसके बाद सुजुकी द ग्रेट ने अपने कंधों को डिसलोकेट कर लिया और उस छोटी सी जगह से धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकलने लगा और वहाँ से भाग निकला। वहाँ एक कैदी ने उसे ऐसा करते देख तो लिया, मगर वो इतने नशे में था कि वो किसी को कुछ बता ना पाया। यहाँ कानीमुरा अभी भी अपनी रिसर्च कर रहा था कि जेल के साइलेंट्स बचने लगे। ये परेशान होने की बजाय जेल का वार्डन खुश होकर वहाँ आ पहुँचा, क्योंकि वहाँ से निकलने का अव्वल तो कोई रास्ता नहीं था, दूसरा निकल भी जाता तो बच के कहाँ जाता, तीसरा ये कि जेल के गार्ड्स को आज एक कैदी को गोली मारने का इतने अरसे बाद मौका मिलता। मिस्टर कानीमुरा ने उसे समझाने की तो बहुत कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है। अगली सुबह गार्ड्स को बंदूकें देकर पूरे आइलैंड में फैला दिया गया। जेल का वार्डन अपने गार्ड्स को कुछ समझा रहा था कि अचानक मिस्टर कानीमुरा वहां आ पहुंचा। उसने जेल के वार्डन को बताया कि सुजुकी असल में यहाँ अपने बाप को ढूंढने आया है। मिस्टर कानीमुरा ने उसे बताया कि उसका बाप भी कई सालों से यहाँ पे मुकीद है। ये सुनते ही सब हक्के बक्के रह गए और सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ।
में अब तक जो भी हुआ वो सुजुकी के एक प्लान का हिस्सा था। सुजुकी बार बार जेल से भागकर इसीलिए पकड़ा जाता ताकि वो फाइनली प्रिजन आइल तक पहुंच सके। का असली मकसद अपने पिता को आज़ाद करवाना था। इतने अरसे के बाद दोनों बाप बेटा मिलकर खूब रोए, मगर बदकिस्मती ये थी कि मिस्टर कानीमुरा के वहां पहुंचने से पहले ही सुजुकी अपने बाप को लेकर वहां से बाहर जा चुका था। सुजुकी ने पहले से ही वहां पे एक बढ़िया सा पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था, जिसपे वो अपने बाप को चढ़ाकर आइलैंड से बहुत दूर ले गया। दूसरी ओर मिस्टर कानीमुरा सुजुकी के बाप के सेल में गए और एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो उसके बाप के साथ रहता था। पूछताछ के दौरान मिस्टर कानीमुरा ने उस बूढ़े आदमी की छाती पर माउंट फूजी का उल्टा टैटू देखा, जिसका सीधा मतलब ये था कि इतने सालों की कड़क मेहनत के बाद भी सुजुकी एक गलत आदमी को अपने साथ उड़ा के ले गया और उसका बाप वहीं का वहीं मौजूद था। क्या आप भी अपने पिता के लिए इतनी परेशानियां सह सकते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में।